जहाँ बदलता मौसम मुख्तलिफ़ किस्म की सौगात लेकर आता है, वहीं पर साथ ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और मज़ीद गले की खिंच भी लगी रहती है। ख़ास करके जब मौसम सर्दियों का आ रहा हो तो इस बदलते मौसम में सबको सर्दी, खांसी और नज़ला, ज़ुकाम लगा हुआ है। वहाँ मैं ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे बड़े बच्चे सब शौक़ से खाएंगे और अपना मसला हल कर लेंगे। घर में हर उम्र का बंदा इसे खा सकता है और खाकर गले की जितनी भी किचकिच है ना, खांसी है ना, ये सब इससे ठीक हो जाएंगी। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बार बार बच्चों को भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मज़ीद टेस्टी दवाई दें उन्हें, ये शौक़ से बच्चे खाएंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, मांग कर खाएंगे बल्कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नफ़ीसा और वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक लिया है और अदरक ये 2.5 से 3 इंच का अदरक का पीस है। इसे हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अदरक के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। आज इस दौर में कौन अदरक के फ़ायदे नहीं जानता। ख़ास करके सर्दियों में जब हमारी इम्यूनिटी कम हो रही होती है, सर्दियों में ना हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। अदरक से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, बहुत ही जल्दी इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। और सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें बहुत जल्दी वायरसेस का शिकार हो जाते हैं ना, तो उससे ये हमें महफूज रखता है। इसीलिए हम ज़्यादातर ना अदरक और लहसुन का हमारे घर में सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो अदरक का इस्तेमाल हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस रेमेडी की सबसे ख़ास बात तो ये है कि कुछ भी आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आप घर में मौजूद रखी चीज़ों से ही इसे तैयार कर सकते हैं। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अदरक हमारे पास मौजूद होता है, तो मैंने इतना ही अदरक लिया है और आपको बहुत ज़्यादा अदरक नहीं लेना है। अदरक बहुत तीखा होता है, फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा और फिर खाने में नहीं आएगा। तो मैंने इसका क्या किया ना, फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह से बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैं इसे चीनी के साथ बनाऊंगी। आप चाहे ना तो इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने 1 कटोरी भरकर चीनी ली है और इससे 2 गुना ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे हम गैस पर रख देंगे और इसको जो है ना मेल्ट होने देंगे, यानी चीनी को हम मेल्ट होने तक इसे चलाएंगे। और फिर इसके मेल्ट होते ही हम इसमें जो है ना, हमने जो अदरक का जो पेस्ट रेडी किया है ना, वो भी अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों से हम बनाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ अदरक के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इस तरह से छलनी से इसे ले लिया है, क्योंकि जब हम बहुत थोड़ी चीज़ को पीसते हैं ना मिक्सर जार में, तो क्या होता है ना कि थोड़े उसके पार्ट्स रह जाते हैं और ये फिर कैंडी में आएंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको भी इसमें डालने के बाद इस तरह से आप चाहें तो छलनी से निकाल सकते हैं, और अगर आपके अच्छे बारीक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं डाल रही हूँ शुगर के साथ मैंने जो है ना इलायची पीसी हुई है। तो ये इलायची पाउडर है और शुगर के साथ पीसी हुई है, तो इसलिए सफ़ेद सफ़ेद लग रही है। और ये मैंने आधा चम्मच लिया है काला नमक, और यहाँ आधा चम्मच से भी थोड़ा कम मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब इसी के साथ मैंने ले लिया है आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अब मैंने ले लेना है 1 चुटकी के करीब फूड कलर। ये मैं रेड फूड कलर ले रही हूँ। आपके पास ऑरेंज फूड कलर है ना, तो वो भी चलेगा। यहाँ रेड फूड कलर मैंने थोड़ा ही डाला है, जिसकी वजह से ये ऑरेंज कलर में ही दिख रहा था, और साथ ही हल्दी भी डाली है ना, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा कलर इसका ऑरेंज दिख रहा था। इतने में हमें एक बर्तन रेडी कर लेना है। तो देखें, हमें क्या करना है ना, एक प्लेट लेनी है और इसके ऊपर घी लगा लेना है। अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है ना, तो ये प्रोसेस करना है कि प्लेट के ऊपर घी लगाकर रेडी कर लेना है। यहाँ मैं बटर पेपर पर ही रखूँगी। तो इस तरह से पहले से ही आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि जब एकदम से चाशनी जो है ना बनने को आएगी ना,
तो वो बर्तन में ही बनने लग जाएगी, यानी कड़क होने लग जाएगी। फिर हम उसकी ड्रॉप्स नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो देखिए, इसमें मैंने हल्दी और काली मिर्च और जो काला नमक जो डाला है ना, इसका जो मज़ा, इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों के अपने ही फ़ायदे होते हैं। तो ये फ़ायदों से भरपूर रेमेडी हम बना रहे हैं। इसके फ़ायदे अनगिनत फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो यहाँ मैं एक बार चेक कर दिखा रही हूँ कि देखें, इस तरह से आपको ड्रॉप डालने से और एकदम ड्रॉप फैल रही है तो ये अभी रेडी नहीं है। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाली और ड्रॉप फैल गई थी, मैं आपको एक और बार कर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने ये ड्रॉप डाला और ये देखें ये फैल गया। यानी ये जब हम इसे बन जाएगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से इसकी जो है ना चाहिए कि ये किस तरह जब हम ड्रॉप डालें तो ये रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने हाफ़ लेमन जूस भी इसमें ऐड किया था। अगर जूस कम निकले ना तो आप पूरा लेमन जूस डाल दीजिएगा। यहाँ मेरे पास जूस आधे में भी बहुत अच्छा निकल गया था, इसलिए मैंने सिर्फ आधा लेमन जूस ही ऐड किया है। इस तरह से जब इसमें बबल्स आने लगे और ये थोड़ा थिकपन पर लगने लगे ना, गाढ़ेपन पर आपको थोड़ा ये लगने लगे ना, तो यहाँ आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके कि किस तरह से जो हम इसे पानी में डालेंगे तो ये जो बन जाएगा, ड्रॉप्स जो है ना एक बन जाएगी जेलीनुमा। तो देखिए, यहाँ मैं चम्मच से भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको पानी में डालकर भी चेक कराऊंगी। ये मैंने चम्मच से चेक किया है। जब ड्रॉप टपकती है ना तो उसका तार बनकर टपकती है, डायरेक्ट टपकती नहीं है। तो देखिए, यहाँ मैंने पानी में एक ड्रॉप डाली है और ये देखें ये जेली बन गई है। पहले जब हमने डाली थी तो पानी एकदम बिखर गया था, है ना, पानी में मिक्स हो गई थी। और अब देखें ये जेली बन गई। तो बस ये रेडी है। अब हम इसकी कैंडी बनाएंगे। तो इस तरह से जो अगर आपने प्लेट में घी लगा कर रखा है ना, तो उस प्लेट पर आप इस तरह से इसे रख सकते हैं, डाल सकते हैं ड्रॉप्स को चम्मच की हेल्प से। तो इसी तरह से हमें सारी ड्रॉप्स डाल देनी है। तो इसी तरह से हमारी सारी कैंडी, ड्रॉप कहें या कैंडी कहें, सारी या टॉफ़ी कहें, ये सब रेडी हो चुकी हैं। और इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ ड्राई होने में, और ये रेडी हो जाएंगी। इस तरह से ये निकल जाएंगी, बहुत आसानी के साथ ये निकल जाएंगी। आपने अगर प्लेट में लगाई है ना, तो ये घी लगाने की वजह से ना आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैसी लगी आपको ये रेमेडी? पूरी सर्दी काम आने वाली ये होम रेमेडी घर में रखी हुई चीज़ों से हमने बनाई है, रेडी की है। तो कैसी लगी आपको ज़रूर से कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ तक आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।